हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अभी अभी हमारा यूपी बीएड एडमिशन 2024 का समापन हुआ है। उसमें बहुत से छात्रों ने एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश। तो क्या वे सभी छात्रों के लिए यूपी डीएलएड करना सही रहेगा? क्या उनका एक साल का सदुपयोग हो पाएगा? इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और क्या हमारा जो बच्चे बीएड करने के लिए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों का है कि इस साल एडमिशन नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर जो है बीएड में एडमिशन लूँगा, तो क्या वे बच्चे एडमिशन जो बीएड में ही लेना है एडमिशन उनको, तो उनके लिए क्या क्या मेन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। आते हैं हम लोग कि किसके लिए ज़रूरी है बीएड करना। वे छात्र जो बीएड करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये इम्पॉर्टेंट है, उसको हमको जानना जरूरी है। बीएड करना उन स्टूडेंट के लिए सही है जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि वे छात्र बीएड कर सकते हैं जिनका आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये हमारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। बीएड करना उन स्टूडेंट के लिए सही है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है। यानी कि बीएड करना उन सभी स्टूडेंट के लिए भी सही है जिनका पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी आपका हुआ है या आप कर सकते हैं आगे बीएड के बाद। बीएड करना उन स्टूडेंट के लिए भी सही है जिन्हें बड़े कक्षा में पढ़ाना अच्छा लगता है। यानी कि बीएड वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्हें बड़े कक्षा में पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है। अब आते हैं हमारा क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। टीजीटी की परीक्षा में सहायक अध्यापक बनने के लिए अलग अलग विषय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अब ये हमारा टीजीटी क्या है, तो हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है जो आपका सेंट्रल जो हमारी वैकेंसी जाती है, जैसे आपका केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, DSSB हो गया, तो इसमें हमारा 6 to 10th के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, टीजीटी बोलते हैं इसको। और वहीं आपका जो स्टेट का होता है, यानी बिहार हो गया, हमारा यूपी हो गया, तो इसमें हम लोग जो है 9th और 10th के जो हमारे टीचर बनते हैं, जो हमारे सहायक अध्यापक बनते हैं, उनको हम लोग जो है टीजीटी बोलते हैं। अब आते हैं हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन हमारा ये होता है कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ सब्जेक्ट के साथ आपका दूसरा वाला सब्जेक्ट से लिंक अप होना चाहिए और वो आपका सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए। आते हैं हम लोग पहला हमारा टीजीटी आर्ट्स ग्रुप के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। यानी कि आपको जो है टीजीटी 9th 10th के टीचर बनने के लिए आपको आर्ट्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो पहला हमारा आता है सब्जेक्ट हिंदी। यानी कि जिन छात्रों का ग्रेजुएशन में हिंदी है उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत विषय कम से कम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसमें आपका हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना जरूरी है और ये दोनों सब्जेक्ट आपका कम से कम 2 वर्ष आपका पढ़ा होना चाहिए। दूसरा है हमारा हिंदी विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जो सब्जेक्ट आप जिससे कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं वो आपका लास्ट ईयर में होना जरूरी है। तो आपका हिंदी सब्जेक्ट क्या होगा, लास्ट ईयर में होना जरूरी है। और संस्कृत आपको 2 साल पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश के लिए क्या है, तो मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और इंग्लिश विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। तो इंग्लिश अपने आप में खुद में कॉम्बिनेशन है, इसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये केवल आपका मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और आपका इंग्लिश विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। संस्कृत के लिए भी सेम है, मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और संस्कृत विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। तो ये तो आ गए हमारे टीजीटी आर्ट ग्रुप के लिए कॉम्बिनेशन। आते हैं दूसरे नंबर पे, टीजीटी हमारे सोशल साइंस ग्रुप के लिए कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे। तो एज पर एनसीईआरटी ने 4 सब्जेक्ट को मानक दिया हुआ है। इसमें है आपका ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, आपका इतिहास, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, दूसरी भाषा में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान भी बोलते हैं, और चौथे में हमारा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अब इनके लिए क्या है, तो उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषय मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। यानी कि जो आपकी 4 सब्जेक्ट हैं इसमें से आपका मिनिमम 2 सब्जेक्ट, यानी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आपको मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और दोनों विषय में से एक विषय लास्ट ईयर में होना क्या है, जरूरी है। यानी कि मान लीजिए कि आपने लिया ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री आप लोग 2-2 साल पढ़ेंगे और एक विषय आपको लास्ट ईयर, यानी कि दोनों अगर आपके लास्ट ईयर में तो बहुत अच्छी बात है।
तो इन दोनों में से आपका एक विषय लास्ट ईयर में होना चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एक आपने लिया होगा सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप इसको जो है 2 साल तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो लास्ट ईयर में अगर आप स्किप कर देते हैं हिस्ट्री को तो आपका ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी यानी कि एक सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। अब आते हैं, तो अब यहाँ पे आपने समझा सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने हैं योग्य है आपका। टीजीटी सोशल साइंस ग्रुप के लिए क्या कॉम्बिनेशन होती है? तो जो हमारे सोशल साइंस ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे आपने देखा कॉम्बिनेशन की, इसमें से 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से आपका 2 होना चाहिए और 2 आपके मिनिमम पढ़े होने चाहिए 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे आते हैं कि यूपी में और आपके जो अदर केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, एमआरएस हो गया, बिहार हो गया, ईटीसी, जितने भी जो आपके सेंट्रल हैं या 1-2 जो आपके स्टेट हैं वहाँ पे, और जो आपका यूपी में, दोनों जगह क्या है जो कॉम्बिनेशन का है इसमें थोड़ा सा आपका परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या परिवर्तन है। उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषय मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। क्या है यूपी में कि उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषय, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया जो आपका कि उपरोक्त में से, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री मैंने पढ़ा हुआ था तो आपको सेम एज इट इज होना चाहिए। दोनों विषय में से एक विषय आपका लास्ट ईयर में होना चाहिए, तो ये आपका सेम एज है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषय मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। सेम है आपका कि 2 वर्ष 2 विषय आपको पढ़ा होना चाहिए। दोनों विषय में से एक विषय भूगोल या इतिहास होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जिनका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो उनके लिए टीजीटी क्या होगी? नहीं होगा। यहाँ पे आपका जानना इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बच्चे क्या करेंगे? टीजीटी का जो सोशल साइंस का फॉर्म आएगा उसको नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषय मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। तो आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री लिया हुआ है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री लिया तो आपने पढ़ा हुआ है। दोनों विषय में से एक विषय भूगोल या इतिहास होना जरूरी है, यानी कि आपका भूगोल और इतिहास में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और दोनों विषय में से एक विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। अब आपने जो है दोनों को छोड़ के, ना अपने इतिहास आपके पास है ना आपके पास ज्योग्राफी है, आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, तो आपका तो कॉम्बिनेशन बन रहा है लेकिन वो केवल यूपी में बनेगा। बाकी आपके जो अदर हैं, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, बिहार हो, अभी बिहार का आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है, तो उसमें भी जो है इकोनॉमिक्स को जो है और पॉलिटिकल साइंस का जो कॉम्बिनेशन था उन बच्चों को नहीं लिया गया है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका ये एनबीएस है, तो एनबीएस में तो डायरेक्ट लिखा होता है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड पॉलिटिकल ऑनर्स आर मतलब स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीजीटी पोस्ट, यानी कि जो हमारे टीजीटी पोस्ट आएंगे एनबीएस में, तो उसमें जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं, बीएचयू में जैसे आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलता है जो लास्ट ईयर में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले होते हैं उनको तो एलिजिबल ही नहीं लेता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जिन बच्चों को आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके लिए कितना फ्रूटफुल होगा बीएड करना। आते हैं हम लोग टीजीटी साइंस ग्रुप के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे। तो आपको साइंस में 3 विषय का कॉम्बिनेशन बनता है। साइंस में कितना आपका कॉम्बिनेशन बनता है? 3 बनता है। जो पहला कॉम्बिनेशन होगा तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनेगा, बॉटनी, और दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशन है बॉटनी जूलॉजी का बनेगा, और तीसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा एग्रीकल्चर यानी कि आपका कृषि विज्ञान का बनता है। अब इसमें क्या है, यही आपका है कि उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषय मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और दोनों विषय में से एक विषय आपका लास्ट ईयर में होना चाहिए। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो अगर लास्ट ईयर जब आपका आता है तो आपको मैथ और फिजिक्स या मैथ या केमिस्ट्री होना जरूरी है। अगर आपका ऑनर्स आती है, यानी कि आपको ऑनर्स मिला हो, जैसे केमिस्ट्री आपका ऑनर्स है, तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपका जो है मैथ या आपको फिजिक्स जो है 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। जो बच्चे जो बच्चे ऑनर्स वाले हैं तो उनके लिए ये चीज़ें आपको मिनिमम है कि आपको ये चीज़ें होना जरूरी है साइंस के लिए। आते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो मैथमेटिक्स अपने आप में ही क्या है, कॉम्बिनेशन है, बस इसको आपको 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और मैथमेटिक्स विषय लास्ट ईयर में होना जरूरी है। मैं बार 2 वर्ष पढ़ने का क्या है, तो आपका मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि बच्चों के द्वारा जो है एकल सब्जेक्ट में भी जो है इसको पढ़ा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे इग्नू से करते हैं बच्चे, राशिव टंडन जैसे यूपी से करते हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आपको होने लगती है। टीजीटी कॉमर्स ग्रुप के जो बच्चे होते हैं तो उनका भी खुद में कॉमर्स अपना कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए और अपने आप में ये क्या है,
खुद का कॉम्बिनेशन होता है। तो मोस्ट आपको जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे ये हैं कि जिन बच्चों का सोशल साइंस का सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उनको ध्यान देना है कि जिनका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस एक साथ विषय होंगे उनका टीजीटी कॉम्बिनेशन नहीं है, वो केवल आपका यूपी में अगर वैकेंसी आती है तो वहीं पर मान्य होगा, बाकी अदर आपके चाहे सेंट्रल हो चाहे आपके बिहार या और भी जो स्टेट के हों वहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है। दूसरी चीज़ें आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आपका इंग्लिश खुद में कॉम्बिनेशन है, संस्कृत खुद में कॉम्बिनेशन है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जो बच्चे बीएड करना चाह रहे हैं या बीएड में एडमिशन लिए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनको जानना जरूरी है। तो अगर बच्चों का, जो बच्चे बीएड वाले हैं, अगर उनका ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो जो है बीएड को अगले साल के लिए अपना टाइम यानी कि वो अगले साल का वेट कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड में जब आप टीचर बनेंगे तो आप 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं और आप अपर प्राइमरी यानी कि 6 से 8 तक के टीचर शिक्षक बन सकते हैं। वहीं आपका जो यूपी बीएड यानी कि जब बीएड का जो होगा आपका, तो उसमें आप 6 से 12 तक के टीचर बन सकते हैं अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने जो है किसी भी विषय से आपने पीजी किया हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जिनका कॉम्बिनेशन बन रहा है टीजीटी यानी कि 9-10 के लिए या 6 to 10 जो सेंट्रल होता है, तो उन बच्चों को, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए 1 साल क्या करना होगा, वो चाहें तो स्किप करके या 1 साल वेट करके बीएड के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बीएड क्या है, फ्रूटफुल है। दूसरा चीज़ें आपका यूपी डीएलएड वाली यानी कि जो बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर आपका बीएड के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आपके लिए जो है यूपी डीएलएड क्या है, बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको 1 से 5 तक तो मिल ही रहा है आपको टीचर बनने के लिए, उसके साथ साथ आप जो है 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका जो है कॉम्बिनेशन नहीं है आपका बीएड के लिए। लेकिन वो छात्र भी कर सकते हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए उनको नहीं, मुझे प्रवक्ता का ही टीचर बनना है, 11-12 का ही टीचर बनना है मुझे, उनका ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तो वो छात्र जो है चाहें तो बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए मेन चीज़ ये होती है कि कोई भी अगर छात्र अगर बीएड कर रहा है चाहे डीएलएड कर रहा है, तो उनका मेन ये होता है कि मुझे जो भी एक पात्रता है, यानी कि मुझे 1 से लेकर 8 तक की वैकेंसी मिल रही है, मुझे 6 से लेकर 12 तक की वैकेंसी मिल रही है, तो वो आप उसमें एलिजिबल हों। अब किसी कारणों से ये ना हो कि नहीं आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स होना तय हो, तो यहाँ पे आपको जानना होगा। अब दूसरी चीज़ें, वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट होगा कि वैकेंसी किस में आपकी ज़्यादा आएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक है आपका बीएड और एक है आपका डीएलएड, ठीक है ना। अब जो आपका बीएड है, तो बीएड को मैंने 4 कैटेगरी डाला, 3 कैटेगरी में डालता हूँ। एक आपका 6 to 8, दूसरा आपका हो जाएगा 9 to 10, और तीसरा आपका आ जाता है 11th और 12th का। यानी कि आप 3 टाइप के टीचर बन सकते हैं इसमें। आप जूनियर के टीचर बन सकते हैं, आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं, आप प्रवक्ता बन सकते हैं बीएड में। वहीं आपका जो डीएलएड में है, तो आप 1 to 5 आप जो है सहायक जो आपके टीचर होते हैं प्राइमरी के, वो बन सकते हैं, और 6 to 8 आप टीचर बन सकते हैं। अब इसमें वैकेंसीज की अगर बात करूंगा मैं, तो जो आपका बीएड के थ्रू जो आपका 6 to 8 है और जो यहाँ भी 6 to 8 है, तो ये तो आपके लिए कॉमन है, चाहे बीएड करें चाहे डीएलएड करें, उनके लिए कॉमन है। तो अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप बीएड का भी बच्चा बढ़ेगा और डीएलएड का भी बढ़ेगा, तो ये तो आपका कॉमन हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती हैं, और जो आपके 9, 10 और 11, 12 का होता है, तो इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी अगर ज़्यादा भी आती है तो उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके अलग अलग सब्जेक्ट में। तो इंपॉर्टेंट ये आती है कि अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में आती है, तो आपको प्राइमरी में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा वैकेंसी। जैसे आप यूपी में देख सकते हैं कि 2018-2019 में आपका लमसम 70,000 के करीब आपकी वैकेंसी आई है। अगर आप बिहार का भी देख सकते हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, तो आपकी जो प्राइमरी की वैकेंसी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिला है। तो कहीं का भी जो आपका प्राइमरी होगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से कि नहीं मुझे प्राइमरी में टीचर बनना है और ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो उसकी वजह से मुझे मेरे लिए आसान होगा, तो आपके लिए यूपी डीएलएड करना बहुत अच्छा है कि आप यूपी डीएलएड कर सकते हैं जिन छात्रों के आपका यूपी बीएड में एडमिशन नहीं हो पाया है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है आपको, तो जो छात्र बीएड में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, आप यूपी डीएलएड का एडमिशन
ले सकते हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मेरिट अगर अच्छा है, अगर आपका 220 प्लस आ रहा है, 220 प्लस 230 के आसपास अगर मेरिट आ रही है, बन रही है आपकी 10th का 12th का ग्रेजुएशन का, तो आप लोग निश्चित जो है यूपी डीएलएड का फॉर्म डालिए। ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा कारगर होगा। यहाँ पे समय का बर्बादी करना उसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है कि आप 1 साल वेट करें फिर आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आपका कंटिन्यूटी जो है बना हुआ है कि आप इसी में जो है कार्य करते रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं जिन्हें बीएड करना ही करना है, तो उनके लिए एक बार आप जरूर जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और तब जाके जो है आपको उसको कदम उठाना पड़ेगा। बाकी आपके जो वैकेंसीज़ की बात है तो आपको प्राइमरी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो आपके अदर हैं, आपके चाहे 6 to 8 हैं, 9, 10, 11, 12 हैं, तो उसमें आपके वैकेंसी आती हैं, लेकिन वो आपके सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, और वो चीज़ें आपको दिखने मिलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको डाउट्स हो, क्वेरी हो, कोई आपका कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप लोग नीचे पिन कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो में ज़रूर डालूंगा। धन्यवाद।